अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कुंवर नदीम मुबारकपुरी बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे इन साल 2 साल के दिनों में, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मुशायरे हों, बहुत प्यार दिया। आप सबकी मोहब्बतों, आपकी सबकी करम फरमाइयों का बहुत बहुत मुतशक्किर हूँ। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एक नज़्म की मुझसे फरमाइश कर रहे थे। हालांकि वो नज़्म तैतुल लफ्ज़ के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हज़रत जौहर कानपुरी साहब की है। उस नज़्म को मैंने एक मरतबा लाइव आकर वो नज़्म सुनाई थी। हालांकि वो उस नज़्म में मेरे दिल की आवाज़ है। आप भी सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस नज़्म में आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी हो रही है, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे किरदार होंगे जिन्हें लगेगा कि यार ये तो बात यहाँ की हो रही है। मतलब उस नज़्म में बिल्कुल सच्चाइयाँ पिरोई गई हैं ऐते हाज़िर की, और बड़ा दुख और बड़ा गम का माहौल उसमें बनता है। एक बड़ी अजीब सी तस्वीर बनती है उस नज़्म में। उस नज़्म का उन्वान है अमीरी का नशा। वो नज़्म पेश करता हूँ। जौहर साहब की ये खूबसूरत सी नज़्म शुरू होती है यहाँ से कि हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था। हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था। हमारे भाई और बहनों के बचपन का ज़माना था। बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी। बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल की चिलमन में, कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में। कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया 2-4 लुक़मों पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था। हमें मिट्टी के उस छोटे से घर ने बांध रखा था। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल के रहते थे। अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, फ़कत चेहरे नहीं दिल ज़हन और जज्बे बदल डाले। मकान सबने बनाए और यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। पड़ोसी गैर है ये सोचकर मसरूर रहते हैं, बहुत खुश हैं कि हम अपने भाइयों से दूर रहते हैं। गुरूर तमकीनत की झील में उतरे हुए हैं हम, अमीरी के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं हम कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं। अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। हमारे दीदाए पूनम ने वो मंज़र भी देखा है, जवां होते हुए बेटों का दिल पत्थर भी देखा है। जवां होते ही अपनी एक अलग दुनिया बना डाली। सभी बेटों ने अपनी अपनी जन्नत खुद सजा डाली। नुमाया जिनमें जन्नत है भुलाकर ऐसे कदमों को, नए घर की तरफ लेकर चले सब अपने बच्चों को। मगर जब बूढ़ी अम्मी और अब्बू का सवाल आया, किसी ने बाप को रखा, किसी ने माँ को अपनाया, किसी ने भी न सोचा बाप माँ को साथ रखा जाए, उन्हें इस उम्र की दहलीज पे तन्हा न छोड़ा जाए। बहुत ही पुरदर्द और पुरगम समा था माँ बाप की खातिर। बहुत ही सख्त था वो इम्तिहान माँ बाप की खातिर। बहुत मुश्किल था मगर अलग रहना पड़ा उनको। बुढ़ापे में भी जुदाई का गम सहना पड़ा उनको। ये मंज़र देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं। वो लिखना चाहते हैं ज़हन में बातें जो आई हैं, जो अब दिल कह रहा है हम उसे तहरीर करते हैं। कलम को तैग करते हैं, ज़बां को तीर करते हैं। वो बेटे कसरते दौलत से जिनके जिस्म ऐठे हैं, जो अपना फ़र्ज़ और अपनी ज़िम्मेदारी भूल बैठे हैं। सभी उन पे हिस्सों का कल बुरा अंजाम होना है। उन्हें तो ज़िंदगी में एक दिन नाकाम होना है। जो फितरत उनकी है औलाद में भी पाई जाएगी। कहानी जुल्म की एक बार फिर दोहराई जाएगी। हया से उस घड़ी वो लोग अपना सर झुका लेंगे कि जब उनके जवां बेटे उन्हें घर से निकालेंगे।